मैं प्रियंका बिश्नोई फ्रॉम चौधरी मोटाराम मील कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा क्लास B.Ed सेकेंड ईयर सब्जेक्ट पर्यावरण शिक्षा। टॉपिक है हमारा आज का जनसंख्या विस्फोट। एक यूनिट स्टूडेंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है जनसंख्या विस्फोट। सबसे पहले हम देखते हैं जनसंख्या क्या होती है। जनसंख्या क्या है कि राज्य प्रदेश और क्या है स्थान पर बसे हुए कुल लोग की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। आपको पता ही है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, चीन। और भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। चीन की कुल जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़। और भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, भारत की कुल जनसंख्या है 121 करोड़ और चीन की कुल कितनी है, 135 करोड़। ठीक है। और चीन का विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करता है, 19.4%। और भारत का कितना करता है, 17.5% हिस्सा निवास करता है। भारत का कितना करता है, 17.5%। इस प्रकार बेसिक बातें होगी जनसंख्या के बारे में। उसके बाद में हम थोड़ा सा और ले लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम है। उत्तर प्रदेश के अलावा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कितने हैं, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उसके बाद में कम जनसंख्या वाले में सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम की जनसंख्या क्या है, भारत की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है, 0.5% है। ठीक है। उसके बाद में अपने राजस्थान की जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है, 6.86 करोड़ के लगभग है। और क्या है, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत, 1% हिस्सा क्या है कि रखता है। उसके बाद में राजस्थान की जनसंख्या किसके बराबर है, थाईलैंड की जनसंख्या के क्या है, लगभग बराबर है। और 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर और प्रतापगढ़ और सिरोही है। और राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है। कौन सा स्थान है राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, 8वां। ठीक है। इस प्रकार बेसिक बातें जनसंख्या के बारे में होगी। उसके बाद में अपने टॉपिक पे आते हैं, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है, जनसंख्या विस्फोट से आशय है तीव्रता से जनसंख्या में वृद्धि होना। जिस तीव्र गति से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है उससे चिंतित होना क्या है, स्वाभाविक है। प्रति वर्ष देश में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर की जनसंख्या क्या है, जुड़ रही है। आर्थिक एवं सामाजिक प्रकृति क्या है, निरंतर घटती जा रही है। और बेरोजगारी की सुरक्षा समस्त राष्ट्रीय उपलब्धियों को क्या है, निगलने को क्या मुंह फाड़े खड़ी है। इस समय क्या है कि हम आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के ऐसे संधि काल में हैं जिसमें क्या है, जन्म दर क्या है, यथावत ऊंची है, लेकिन मृत्यु दर क्या है, बहुत कम हो रही है। फलस्वरूप जनसंख्या में क्या है, उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जनसंख्या की असीमित वृद्धि के कारण आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं क्या है, खड़ी हो गई है। कृषि और औद्योगिक श्रम का क्या है, अभाव है। बढ़ती हुई आबादी क्या है, आर्थिक नियोजन के लाभों को क्या है, हड़प रही है। कृषि योग्य भूमि कम पड़ रही है, जो अधिक जनसंख्या के कारण क्या है, आबादी की जो अधिक जनसंख्या है उसके कारण क्या है कि आबादी की भूमि में परिवर्तित होती जा रही है। कृषि के
उत्पादन में भारी वृद्धि के बावजूद भी क्या है कि खाद्यान्नों के अभाव से देश क्या है, पीड़ित है। लगातार जनसंख्या बढ़ रही है और क्या है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है और क्या है कि उसकी मांग मतलब खाद्य पदार्थों की मांग क्या है, बढ़ रही है। इस प्रकार क्या है, रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध न होने के कारण कौन सी समस्या सामने आ रही है, बेरोजगारी की फौज बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि ने क्या है, भूमि पर आवश्यकता से अधिक क्या है, जनाभार बढ़ा दिया है, जिससे कृषि संबंधी क्या है, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, सामाजिक विघटन के अवसर बढ़े हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमने अध्ययन कर लिया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि के ये घटक कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के घटक, जनसंख्या वृद्धि के घटक में सबसे पहला है प्रजननता या जन्म दर। पहला कौन सा है, प्रजननता या जन्म दर। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, पहला कौन सा है प्रजननता या जन्म दर, दूसरा क्या होगा मृत्यु दर, और तीसरा कौन सा होगा प्रवास। दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा कौन सा होगा प्रवास। ठीक है, प्रजननता या जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास क्या है, जनसंख्या वृद्धि के क्या है, घटक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं ये प्रजननता या जन्म दर क्या होता है। प्रजननता से तात्पर्य स्त्रियों के द्वारा जीवित शिशुओं को जन्म देने की क्षमता से है। जन्म दर से तात्पर्य 1000 व्यक्तियों के पीछे क्या है, प्रति वर्ष पैदा होने वाले बच्चों की क्या है, संख्या से है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या को गिनकर क्या है, ज्ञात की जाती है। जन्म दर का वर्गीकरण इस प्रकार है, सबसे पहला है उच्च जन्म दर, नंबर 2 है औसत जन्म दर, और नंबर 3 है निम्न जन्म दर, और चौथा है अशोधित या अपरिष्कृत जन्म दर, नंबर 5 है सामान्य जन्म दर, और नंबर 6 है आयु विशिष्ट प्रजनन दर या मानक प्रजनन दर। उसके बाद में मानक प्रजनन दर, और उसके बाद में है कुल प्रजनन दर। इस प्रकार ये क्या हो गया, प्रजनन या जन्म दर। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है हमारा कौन सा, मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होता है, मृत्यु दर जनसंख्या वृद्धि का क्या है, प्रमुख घटक है। मृत्यु दर से तात्पर्य प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में होने वाली मौतों से है। जन्म के पश्चात ही मृत्यु को क्या है, अंकित किया जा सकता है। इसमें भ्रूण मौत अथवा जन्म पूर्व ही गर्भपात की मृत्यु की संज्ञा नहीं दी जा सकती। जन्म दर ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, अपरिष्कृत मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ये हो गई मृत्यु दर। उसके बाद में तीसरा कौन सा आता है, प्रवास। प्रवास क्या होता है, साधारण शब्दों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का थोड़े समय के लिए, एक बार फिर से सुनना, साधारण शब्दों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों का थोड़े समय के लिए जाकर अस्थायी रूप से रहना प्रवास कहते हैं। क्या है, अस्थायी रूप से रहने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। मानव एक अमूल्य संसाधन है और प्रवास के क्षेत्र विशेष में संसाधन में वृद्धि होती है। प्रवास का क्या है कि कारण कुछ भी हो सकता है, अतः मानव की गतिशीलता क्या है, प्रवास है। चाहे वह कुछ दूरी हेतु हो या कुछ समय हेतु हो या स्थानांतरण को हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। प्रवास को हम क्या है, निम्न भागों में बांट सकते हैं। प्रवास या क्या है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव हैं। ये तो हो गए इसके घटक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि के घटक पढ़े। अब क्या पढ़ते हैं हम, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के क्या प्रभाव पढ़ते हैं। तीसरा हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, क्या प्रभाव है जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में हम देखेंगे कि विकसित राष्ट्रों में जहां वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के द्वारा आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्माण कर दिया गया है, वहां पर इस आर्थिक एवं तकनीकी विकास से अनेक सुविधाएं क्या है, जुटा ली गई है। परंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जीवन पर इसका क्या है, विपरीत प्रभाव पड़ा है। संसार के सभी जीवों को भोजन, पानी, आवास, शुद्ध हवा, गर्मी या आग अथवा शक्ति के साधन क्या है कि आवश्यक होते हैं। भारत में प्रभावी अनेक कुप्रथा मान्यताओं जैसे बाल विवाह, अज्ञानता, भाग्यवाद, अंधविश्वास, अशिक्षा, वृद्धावस्था में सुरक्षा तथा अधिक संतान होने से क्या है कि खेती में सहायता आदि के कारण जनसंख्या में क्या है, निरंतर वृद्धि हुई है। इस कारण हमारे देश को क्या है, जटिल परिस्थितियों तथा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जितनी तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में क्या है, प्रकृति में उपलब्ध साधन सुविधाओं का अभाव होता जा रहा है, जिसका जनजीवन पर क्या है, कुप्रभाव पड़ रहा है। जनसंख्या की वृद्धि के कुप्रभाव क्या है, निम्न क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। वो क्षेत्र कौन कौन से अपने पढ़ेंगे, जैसे खाद्यान्नों पर प्रभाव। सबसे पहला प्रभाव कौन सा है, खाद्यान्नों पर प्रभाव। खाद्यान्नों पर प्रभाव, खाद्यान्नों पर प्रभाव में हम देखते हैं कि खाद्यान्नों में प्रभाव में क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि आबाद गति से हो रही है तथा कृषि योग्य भूमि का अनुपात निश्चित है, जो धीरे धीरे क्या है, कम पड़ रही है। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की अधिकता ने खाद्यान्न की कमी को क्या है, कम कर दी है और निम्नलिखित भोजन संबंधी समस्याओं ने क्या है, जन्म ले लिया है। उसमें सबसे पहले कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि से क्या है, खाद्यान्न में कमी। जनसंख्या वृद्धि से इसके अंदर है, पहला टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न में कमी आ रही है। और दूसरा कौन सा है, क्या है, जनसंख्या वृद्धि से इसके अंदर ही है कि खाद्यान्नों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की कमी हो रही है। दूसरा है, खाद्यान्न की कमी के कारण क्या हो रही है, पोषण में कमी हो रही है। खाद्यान्न में कमी के कारण पोषण में कमी। तीसरा है, पहला कौन सा है, जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्नों में कमी, और खाद्यान्नों में कमी से क्या है, पोषण में कमी। पोषण में कमी होगी तो क्या होगा, असंतुलित भोजन के कारण क्या है, कुपोषण की समस्या का उत्पन्न होना। क्या है, खाद्यान्नों में पोषण की कमी के कारण क्या है, कुपोषण का, किसमें कि खाद्यान्न असंतुलित भोजन के कारण क्या है, कुपोषण की समस्या उत्पन्न होना। खाद्यान्न की समस्या के कारण इसका कुपोषण की समस्या का उत्पन्न। पहला पढ़ लिया, जनसंख्या में वृद्धि से क्या होगा, खाद्यान्नों में कमी होगी। खाद्यान्नों में कमी होगी तो क्या होगा
कि कुपोषण, ये पोषण की कमी होगी। पोषण की कमी से क्या होगा, इसमें असंतुलित भोजन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और कुपोषण की समस्या के कारण क्या है, बालक की विद्यालय प्रगति में कुपोषण के कारण में बाधा, विद्यालय प्रगति में क्या आएगी, बाधा आएगी। किसके कारण, कुपोषण के कारण क्या है, कुपोषण के कारण बालक की विद्यालय प्रगति में क्या होगी, बाधा आएगी, बाधा। ठीक है, उसके बाद में 5वां टॉपिक हमारा कौन सा होगा, कुपोषण तथा भोजन की कमी के परिणाम स्वरूप क्या है, सीखने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। और क्या है, कुपोषण नागरिक में क्या होगा, शक्ति का ह्रास तथा घटिया नागरिकता का उपलब्ध होना। और क्या होगा, खाद्यान्नों की महंगाई के कारण क्या हो जाएगा कि आम जीवन महंगा या कठिन हो जाएगा। मिलती जुलती है, खाद्य, ये विद्यालय की प्रगति में बाधा आएगी तो क्या होगा, विद्यालय की प्रगति में बाधा आएगी तो क्या होगा कि कुपोषण तथा भोजन की कमी के कारण सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। मतलब विद्यालय की प्रगति में आएगी तो क्या हो जाएगा, सीखने की क्षमता कम हो जाएगी। और क्या होगा, सीखने की क्षमता कम होगी तो क्या होगा, कुपोषण नागरिक की शक्ति का क्या हो जाएगा, ह्रास या घटिया नागरिकता उपलब्ध होगी। और घटिया नागरिकता उपलब्ध होगी तो क्या होगा, खाद्यान्न की महंगाई के कारण क्या होगा, आम जीवन महंगा तथा कठिन क्या हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है जीवन स्तर पर प्रभाव। ये तो हो गया खाद्यान्नों पर प्रभाव। उसके बाद में दूसरा हमारा टॉपिक है जीवन स्तर पर प्रभाव। खाद्यान्नों पर प्रभाव के बाद में दूसरा है जीवन स्तर पर प्रभाव। जीवन स्तर पर प्रभाव क्या होगा कि जनसंख्या की वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय के वितरण में असमानता आ रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, निर्धनता बढ़ती जा रही है। और क्या है, जीवन स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या होंगे, निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से प्रभाव होंगे, निर्धनता में वृद्धि और निम्न स्तर का क्या है, जीवन स्तर को जन्म देती है। निर्धनता में वृद्धि क्या है, निर्धनता में वृद्धि होगी, निर्धनता में वृद्धि होगी। निर्धनता में वृद्धि से क्या होगा, जीवन स्तर वो है निम्न होगा, जीवन स्तर क्या होगा, निम्न होगा। ठीक है, निर्धनता में वृद्धि होगी, निर्धनता में वृद्धि से ही क्या होगा, निम्न जीवन स्तर होगा। निम्न जीवन स्तर क्या है, इससे लोगों की बचत करने की शक्ति क्या है, प्रभावित होती है। बचत के अभाव में क्या है, पूंजी का विनियोग क्या होगा, संभव नहीं है। निर्धनता में वृद्धि होगी, जीवन स्तर निम्न होगा। जीवन स्तर निम्न होने से क्या होगा, लोगों को जो बचत है, बचत करने की शक्ति क्या है, प्रभावित होगी। बचत नहीं करेंगे तो क्या है, बचत के अभाव में पूंजी का क्या नहीं हो पाएगा, विनियोग नहीं हो पाएगा। और रोजगार के अवसर भी क्या होंगे, न्यून होंगे। और रोजगार के अभाव में लोगों की क्या है कि आश्रिता बढ़ जाएगी। और क्या है, जनसंख्या के छोटे भाग पर बड़े भाग का अनावश्यक बोझ क्या है, भरण पोषण हेतु पड़ता है। और क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनता का क्या है, जीवन स्तर क्या है, सामान्य से निम्न स्तर की ओर जाता है। और जनसंख्या की वृद्धि से ही क्या होगा, ये अमीर और गरीब क्या है, अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और गरीब क्या है, ज्यादा से ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इस प्रकार क्या है, अमीर तथा गरीब की खाई क्या है, बढ़ती जा रही है। ये हमारा हो गया जीवन स्तर पर प्रभाव की, लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा अगर जनसंख्या में वृद्धि होगी तो। सबसे पहले खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद में क्या है, जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या है, जनसंख्या के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पढ़ते हैं अपने। तीसरा हमारा टॉपिक है जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव।
जनसंख्या के ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीव्रता से जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या का पूरा ढांचा क्या है, प्रभावित हो रहा है। इसमें हम देखते हैं, पहला पॉइंट है निम्न आयु वर्ग का आकार क्या है, बढ़ता है, जिस कारण क्या है उच्च जन्म दर तथा निम्नतम क्या है मृत्यु दर है। और क्या है, आकार बढ़ने से वयस्क जनसंख्या के छोटे भाग का जो क्रियाशील है या अल्प वयस्क जनसंख्या के बड़े भाग का जो अपने आश्रय में क्या है रखना पड़ता है। और निम्न आयु वर्ग के वयस्कों की आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, रहन सहन, अस्पताल, अन्य जो सुविधाएं हैं आदि क्या है जुटाना तथा रोजगार उपलब्ध कराना क्या है आवश्यक हो जाता है। आयु वर्ग के असंतुलन के कारण ही क्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस प्रकार ये हो गया जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव। आपको पता ही है, ज्यादा जनसंख्या होगी तो क्या है अच्छी सामुदायिक जो सेवाएं हैं वो नहीं मिल पाएगी, और क्या है अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छा रहन सहन नहीं हो पाएगा, और क्या है देश क्या है कि पिछड़े वर्ग में आने लग जाएगा। इससे क्या होगा कि ये असंतुलन या बेरोजगारी की क्या है समस्याएं बढ़ जाएगी। उसके बाद में चौथा है आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास पर प्रभाव नंबर 4 है आर्थिक विकास पर प्रभाव। आर्थिक विकास पर प्रभाव में हम पढ़ते हैं, आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव होगा। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या से क्या है हमारी पंचवर्षीय योजनाएं क्या है प्रभावित हो रही है। समाप्त होने वाले या प्रस्थापित जो स्थापित न हो सकने वाले जैसे वन, खनिज तथा पानी आदि जो क्या है संसाधनों की कमी क्या है बढ़ती जा रही है। मतलब क्या है एक बार पानी समाप्त हो गया तो वो क्या है उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। अगर मतलब जो खनिज है वो जो प्राप्य खनिज है जो मतलब दुर्लभ है प्राप्त करने, एक बार वो खत्म हो गई उसके बाद में क्या दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह क्या है पूंजी की दर कम होती जा रही है, और पूंजी का अधिकांश भाग क्या है आश्रितों या बेरोजगारों वाली जनसंख्या पर क्या होता जा रहा है व्यय होता जा रहा है, जिस कारण क्या है उत्पादन को कुशल बनाने के लिए पूंजी क्या है कम रह जाती है। और पूंजी के कमी के कारण ही प्रति व्यक्ति आय, बचत एवं विनियोग क्या है निरंतर प्रभावित होते हैं तथा आर्थिक विकास की दर क्या है कम होती जाती है। इस प्रकार जनसंख्या ये वृद्धि के प्रभाव हमारे कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, खाद्यान्नों पर प्रभाव पड़ेगा, दूसरा जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, तीसरा है जनसंख्या के ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा, चौथा है आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार ये 4 प्रभाव हमारे कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप देखोगे नेक्स्ट